नमस्कार साथियों, मैं पूजा भलाबी। आज मैं आप सभी को धन विधेयक के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक दी गई है और धन विधेयक में शामिल कुछ बातें विषय इस प्रकार है। धन विधेयक में फर्स्ट जो होता है कर टैक्स, जो हम हर एक चीज़ में जीएसटी भरते हैं। टैक्स लगाने और टैक्स खत्म करने में धन विधेयक ही का मतलब कि का बजट ही कार्य करता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि धन विधेयक का विनिमय किसी वस्तु के बदले वस्तु वस्तुओं का आदान प्रदान करना धन विधेयक धन विनिमय कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संचित निधि। संचित निधि मतलब संचित करके, धन को संचित करके रखना, धन संचित निधि कहलाती है। धन जमा करना या उसमें धन से धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, तो ये संचित निधि के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि धन विधेयक की आकस्मिक निधि। धन विधेयक की आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति या कार्यपालिका ही कार्य करती है, लेकिन संसद को इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जो संसद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है इसमें आकस्मिक निधि में। और लेकिन इसका गठन भी संसद ही करती है और इस पे जो संसद होती है, संसद तय भी यही करती है कि इसमें कितना पैसा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117(1) और अनुच्छेद 117(3) वह धन विधेयक जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित हो वित्त विधेयक कहलाता है। राजस्व और व्यय से संबंधित हो वित्त विधेयक कहलाता है। इस विधेयक में किसी वर्ष में नए कर, मतलब जो कर पे कर लगाए जा रहे हैं, तो लगाने का प्रस्ताव शामिल होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत का मतलब 2 फरवरी का अंतिम कार्य दिवस हुआ था और ये जो है 29 फरवरी। तो 2017-18 से अब बजट 1 फरवरी से पेश होने लगा है। और पहले क्या होता था कि पहले 29 फरवरी या 7 फरवरी, तो अब ये डेट चेंज हो गई है। तो अब ये होने लगा है 1 फरवरी से मतलब बजट पेश 2000 कब से 2017-18 से 1 फरवरी से ये बजट पेश होने लगा है। बजट की प्रस्तुतिकरण में बदलाव आया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, विशेषाधिकार प्रस्ताव। यदि यदि किसी मंत्री द्वारा यहाँ पे मंत्री नहीं लिखा था मैंने, यदि किसी मंत्री द्वारा कोई संसदीय उल्लंघन होता है, जैसे विशेषाधिकार प्रस्ताव जब रखते हैं तब यदि किसी मंत्री द्वारा कोई संसदीय उल्लंघन होता है, तो संसद का कोई भी सदस्य उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है और या तो फिर मंत्री द्वारा किसी प्रकार की जो सूचना को छुपाया गया हो, गलत तथ्य प्रकट करना शामिल होता है, तब मंत्री उस मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। धन आकर्षण प्रस्ताव, इस प्रस्ताव द्वारा संसद का कोई सदस्य अध्यक्ष के अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण महत्व के विषय पर आकर्षित करता है, तो वह धन आकर्षण
प्रस्ताव कहलाता है। इसे सन 1954 में प्रारंभ किया गया था। धन आकर्षण प्रस्ताव को सन 1954 में प्रारंभ किया गया था। किसी मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण महत्व के विषय पर आकर्षित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रस्ताव द्वारा संसद का कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान किसी महत्वपूर्ण जो लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करता है। आगे देख लेते हैं हम कि धन विधेयक। यहाँ बिल शब्द का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधि के संबंध में किया गया है। ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धन विधेयक क्या है। धन विधेयक जिनमें संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत विशेष रूप से सूचीबद्ध मामलों पर प्रावधान होते हैं, अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोक सभा ये जो इनका वो रहता है सूचीबद्ध, ये अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित होने और राज्यसभा के भेजे जाने पर ऐसा विधेयक द्वारा लोकसभा में पारित होने के उपरांत उसे राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए भेजा जाता है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है। किसे? लोकसभा, जो राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर ही उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा राज्यसभा द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है। सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सामान्य सार्वजनिक विधेयक तथा धन विधेयक। तो जब संसद का कोई साधारण सदस्य सार्वजनिक विधेयक प्रस्तुत करता है तब इसे प्राइवेट सदस्य का सार्वजनिक विधेयक कहते हैं। सार्वजनिक असार्वजनिक विधेयकों पारित करने की प्रक्रिया में अंतर होता है। धन विधेयक को केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। लोकसभा में साधारण विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। धन विधेयक को पेश करने में राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है, लेकिन भारत में बजट किसने पारित किया है? तो कई सलाहकार होते हैं जो बजट पारित करवाते हैं और नौकरशाहों की सहायता से वित्त मंत्री करता है बजट पेश, और वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। और जो वित्त मंत्री तैयारी से पहले उद्योग जगत, अब उद्योग जगत में बात कर लेते हैं कि उद्योग जगत के दिग्गजों और अर्थशास्त्रियों की राय लेते हैं। विभिन्न लेखा परीक्षण होता है और फिर ये सबसे पहले ये लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, तो उसके बाद में ये पारित होता है। तो थैंक यू सो मच। ये थी हमारे धन विधेयक के बारे में जानकारी। तो हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।